नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 से 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 की स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो कौन सी स्पर्धा थी? नीरज चोपड़ा का किस स्पर्धा से संबंध है? तो भाला फेंक। दूसरा प्रश्न है 5 अक्टूबर 2023 को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो विश्व शिक्षक दिवस। एशियाई खेल 2023 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो प्रवीण हुड्डा ने। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 1440 मेगावाट पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया। तो किस मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया ऐसा? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से। तो इन्होंने किस जगह पे, किस स्थान पे इसकी परियोजना को मंजूरी दी है या शिलान्यास किया है? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले में 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है ज्योति और ओजस ने चीन एशियाई खेल में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो तीरंदाजी में ज्योति और ओजस ने। किस राज्य सरकार ने SW न्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए का MOU पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सी सरकार है? उत्तराखंड। मिश्रित 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? मंजू रानी और राम बाबू ने। विश्व शिक्षक दिवस हमने देखा अभी 5 अक्टूबर को। इस वर्ष की थीम क्या रही दोस्तों? इस वर्ष की थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। यह थीम रही। कब से मनाया जा रहा है? तो 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुधा मूर्ति बनी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। तो सुधा मूर्ति का संबंध किससे है? हम सभी को मालूम है कि सुधा मूर्ति जी का संबंध इन्फोसिस कंपनी से है। इन्फोसिस कंपनी श्री नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित है। कि नारायण मूर्ति संस्थापक रहे हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है सुधा मूर्ति जी स्वयं एक बहुत बड़ी लेखिका हैं एवं कई सारे NGOs ये रन करती हैं। तो इनको जो अवार्ड मिला है वो क्या है? सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। तो सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड में से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में कुल $50,000। सुधा मूर्ति अब ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में होने वाले 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो अमिताभ बच्चन। चीन 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो विश्व पशु दिवस। वर्ष की थीम क्या रही? 2023 की थीम ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अन्नू रानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि अन्नू रानी का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। गोल्ड किसने अभी हाल ही में फिर से जीता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभी किस राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही में 800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए? असम में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस संस्थान में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया? तो IIT दिल्ली। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज कुमार और श्री नागेंद्र रघुवंशी ने विभिन्न खादी संस्थानों के सहयोग से खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों के एक रोमांचक नए संग्रह का भी अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने
किस शहर में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। खादी महोत्सव 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। BR अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख और फैक्ट हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट सौर छत संयंत्र स्थापना हासिल करना है। तेलंगाना राज्य में 8000 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 8000 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। पेड्डापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी और राज्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बस्तर के नगरनार में स्थापित NMDC के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के नगरनार में स्थापित NMDC के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। यह इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। नवीनतम ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 47वां रहा। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 5G आने के बाद भारत ने वैश्विक मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारी वृद्धि की है और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूची में शीर्ष टॉप 50 में प्रवेश किया है। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में UK, जापान जैसे कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। भारत की औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 Mbps थी, जो कि बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 Mbps हो गई है। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया? तो नई दिल्ली ने। ICC ने किस दिग्गज क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर से संबंधित कुछ फैक्ट को ये देख लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन की घोषणा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीती? तो भारत। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की किस देश ने खोजा है? अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं, तो अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 13 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने % GST लगाया गया? 28%। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए जो बाइडेन द्वारा। तो दोस्तों ये 4 से 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर रहे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।